Hello students, how are you? We are doing lesson number 10, Human Settlements. Today our topic is classification of towns on the basis of forms. An urban settlement may be linear, square, star or crescent shaped. In fact, the form of the settlement, architecture and style of buildings and other structures are an outcome of its historical and cultural traditions. इस चैप्टर में इस पार्ट में हम लोग अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, जिसमें लीनियर टाइप का, स्क्वायर, स्टार, ये सारे के सारे सेटलमेंट्स अपने देखने वाले हैं. जनरली जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं उनका जो आर्किटेक्चर या उनका जो स्टाइल है वो जनरली उस एरिया के हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है. टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज रिफ्लेक्ट मार्क्ड डिफरेंसेस इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो टाउन्स और सिटीज़ होते हैं उनमें उनकी प्लानिंग और उनके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है. वाइल मोस्ट सिटीज़ इन डेवलप्ड कंट्रीज़ आर प्लान्ड, मोस्ट अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव इवॉल्व्ड हिस्टोरिकली विद इरेगुलर शेप्स. जनरली क्या होता है कि जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो सिटीज़ हैं वो या अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो प्लान्ड होते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो सिटीज़ या अर्बन सेटलमेंट्स जो होता है वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली उसका इम्पैक्ट होता है और उनकी जो शेप्स होती है वो इरेगुलर होती है. फॉर एग्जांपल, चंडीगढ़ एंड कैनबरा आर प्लान्ड सिटीज़, while smaller towns in India have evolved historically from walled cities to large urban sprawls. अब जनरली ये देखा गया है कि जैसे चंडीगढ़ और कैनबरा सिटी जो है वो प्लान्ड सिटीज़ हैं, और उसके अलावा जितने भी स्मॉलर टाउन्स हैं इंडिया के अंदर में वो अनप्लान्ड सिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं. वो कहीं ना कहीं प्लानिंग उनमें नहीं होती है. उनके जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं उस सिटी के अंदर रोड कंस्ट्रक्शंस हुआ या अदर बिल्डिंग्स हुई, वो प्लान्ड तरीके से उनको नहीं बनाया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स. डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द सर्विसेज अवेलेबल एंड फंक्शंस रेंडर्ड, अर्बन सेंटर्स आर डिजाइंड एज टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, कन्वर्जेशन एंड मेगा पॉलिस. अब इनमें देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, मतलब टाउन्स में, सिटीज़ में, मिलियन सिटीज़ में इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट वन इज़ टाउन. द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन कैन बेस्ट द अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विलेज. अगर हम टाउन को देखें तो ये एक तरीके का विलेज या विलेज से थोड़ा सा बिगर साइज में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. Population size is not the only criterion. Functional contrasts between towns and villages may not always be clear-cut, but specific functions such as manufacturing, retail and wholesale trade and professional services exist in towns. जनरली क्या होता है कि विलेज और टाउन में मेनली डिफरेंस क्या होता है कि पॉपुलेशन साइज़ के बेस के ऊपर में ये इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है. उसके अलावा फंक्शंस के बेस के ऊपर में भी टाउन्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड और प्रोफेशनल सर्विसेज अगर किसी एरिया में एग्जिस्ट करती है तो हम उसको टाउन की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सिटी. ए सिटी में बी रिगार्डेड एज एन लीडिंग टाउन. एक तरीके से कह सकते हैं कि टाउन से अगर बिगर आपने देखें तो वो सिटी होता है, विच हैज़ आउटस्टिप्ड इट्स लोकल और रीजनल राइवल्स. इन द वर्ड ऑफ लुइस मोमफोर्ड, द सिटी इज़ इन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म of the highest and the most complex
type of associative life. Cities are much larger than towns and have a greater number of economic functions. So जनरली क्या होता है कि सिटीज़ जो होते हैं वो टाउन से बिगर होते हैं साइज़ में, लार्जर होते हैं साइज़ में. मतलब टाउन्स जो है वो कंपेरेटिवली उनका साइज़ स्मॉल साइज़ होता है कंपेयर टू सिटी, और सिटी जो होता है वो टाउन के कंपेरेटिवली उसका साइज़ बिगर साइज़ होता है, बड़े होते हैं वो. दे टेंड टू हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस. सो जनरली सिटीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स होते हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पे नंबर जो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वो भी ज़्यादा नंबर होता है, और रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस भी सिटीज़ में लोकेटेड होते हैं. व्हेन द पॉपुलेशन क्रॉसेस द 1 मिलियन मार्क, इट इज़ डिज़ाइंड एज ए मिलियन सिटी. सो अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन अगर 1 मिलियन के मार्क को टच करती है या उसको क्रॉस करती है, तो हम उसको मिलियन सिटी की फॉर्म में भी हम उसको कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट इज कन्जर्वेशन. द टर्म कन्जर्वेशन वाज कॉइन्ड बाय पैट्रिक गेडिज इन 1950s. सो जो कन्जर्वेशन जो वर्ड है ये जो है वो पैट्रिक गेडिज ने 1915 में ये एक वर्ड दिया था. इसका मीनिंग क्या होता है ये इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था. एंड अप्लाइड टू ए लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्टेड फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ ओरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटीज़. सो जनरली क्या होता है कि जब दो टाउन्स या सिटीज़, नंबर ऑफ टाउन्स और सिटीज़ जब आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो जो एक नया एक बिग जो एक सिटी बनेगा उसको बोला जाता है कन्जर्वेशन. ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एंड टोक्यो आर द एग्जाम्पल्स. सो ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो और टोक्यो इसके एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज़ मेगापोलिस, द ग्रीक वर्ड मीनिंग ग्रेट सिटी. सो मेगापोलिस जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है ग्रेट सिटी. वॉज पॉपुलराइज्ड बाय जीन्स गॉटन in 1957 and signifies सुपर मेट्रोपॉलिटन. इसको सुपर मेट्रोपॉलिटन कैटेगरी में इसको रखा जाता है. सो इसको एक सुपर मेट्रोपॉलिटन भी इसको बोला जाता है जनरली. एज यूनियन ऑफ कन्जर्वेशंस द अर्बन लैंडस्केप stretching from Boston in the north to the south of Washington in USA is the best known example of megapolis. So अब जनरली ये देखा गया है कि इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे बोस्टन है और जो वॉशिंगटन डीसी जो है ये इसके आप कह सकते हैं कि मेगापोलिस के एक बेस्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट इज़ million city. So what is million city? The number of million cities in the world has been increasing as never before. London reaches the million mark in year 1800. So London जो फर्स्ट सिटी था जिसने 1 मिलियन की पॉपुलेशन को ईयर 1800 में टच किया था. फॉलोड बाय पेरिस इन 1850. सेकेंड नंबर पे पेरिस सिटी था जिसने 1 मिलियन की पॉपुलेशन को टच किया था. न्यूयॉर्क इन 1860s एंड बाय 1950 देयर वर अराउंड 80 सच सिटीज़. सो इन 1950 में 80 सिटीज़ जो थे वो 1 मिलियन की पॉपुलेशन को टच कर गए थे. देयर वर 162 मिलियन cities in mid 70s and there was threefold increase in 2005 and the number reaches to 438. So 70s के टाइम में जो थे वो 162 सिटीज़ हो गए थे जिन्होंने 1 मिलियन पॉपुलेशन को टच किया था, और
ईयर 2005 में इनका जो नंबर था वो इंक्रीज होके 438 तक पहुंच गया था। इन 2016 देयर वर 512 cities with at least 1 million inhabitants globally। इन 2016 में 512 cities हो गए थे जिनकी पॉपुलेशन जो थी वो 1 मिलियन को क्रॉस कर गई थी। बाई 2030 ए प्रोजेक्टेड 662 cities will have at least 1 million resident। सो एक मतलब एक प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ईयर 2030 तक 662 सिटीज़ हो जाएंगे जिनकी पॉपुलेशन जो है वो एटलीस्ट 1 मिलियन का हम लोग जिसमें जो फिगर है वो टच कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़। ए मेगा सिटी और मेगालोपोलिस is a general term for cities together with their suburbs with a population of more than 10 million people। So generally हम लोग जिसको मेगा सिटी बोलते हैं उसकी पॉपुलेशन जो है वो 10 मिलियन या मोर देन 10 मिलियन जिसकी पॉपुलेशन होती है उसको हम लोग मेगा सिटी की कैटेगरी में रखते हैं। न्यूयॉर्क वाज द फर्स्ट टू अटेन द स्टेटस ऑफ ए मेगा सिटी बाई 1950। सो न्यूयॉर्क जो था वो फर्स्ट सिटी था जिसने 1950 में 10 मिलियन की पॉपुलेशन को टच कर लिया था विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 12.5 मिलियन। द नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ इज़ नाउ 31। सो अभी अगर करंट सिनेरियो में देखें तो टोटल 31 मेगा सिटीज़ है। द नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ हैज़ इंक्रीज्ड इन द डेवलपिंग कंट्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 50 years वाइस वर्सा द डेवलप्ड कंट्रीज़। सो अगर ये देखा जाए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें लास्ट 50 years में जो मेगा सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। द सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ सफ़र्स फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज अनस्टेबल concentration of population, congested housing and streets, lack of drinking water facility। सो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो ह्यूमन सेटलमेंट हुआ है जनरली अर्बन एरिया में। सो उनमें किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं। दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक कंजस्टेड हाउसेज एंड ओवर क्राउडेड सिटीज़, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। सो ये प्रॉब्लम्स हैं जो अर्बन एरिया में जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो पॉपुलेशन है वो फेस कर रही है। दे ऑल्सो लैक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। सो इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो अर्बन सेटलमेंट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीवेज डिस्पोजल हो गया, हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को लेके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो फेस करती है। नाउ प्रॉब्लम्स इन अर्बन सेटलमेंट्स। पीपल फ्लॉक्स टू सिटीज़ टू अवेल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड सिविक एमिनिटीज़। सो जनरली जो पब्लिक होती है वो सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट जो है उनको वहाँ पे जनरली मिलता है, जॉब्स मिलती हैं। तो जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ में वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। सिंस मोस्ट सिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़ आर अनप्लैन्ड, इट क्रिएट्स सीवियर कंजेशंस, shortage of housing, vertical expansion and growth of slums are characteristics features of modern cities of developing countries। सो जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जब अर्बन एरिया में आती है तो वहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है, जैसे वहाँ पे कंजेशंस हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एरिया कंजस्टेड हो जाता है, वहाँ के हाउसेस और वहाँ के स्ट्रीट्स जो हैं वो कंजस्टेड हो जाती हैं, शॉर्टेज ऑफ हाउसेस हो जाता है, उस सिटी का वर्टिकल एक्सपेंशन होता है और उससे से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में स्लम्स जो है वो ग्रो करने लग जाती है। ये सिनेरियो बनता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अर्बन एरिया में। इन मैनी सिटीज़ एन
increasing proportion of the population lives in substandard housing. सो जनरली क्या होता है कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं तो उन सिटीज़ के अंदर में ऐसी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हो जाता है जो कि सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में जो लोग रहते हैं, जिनका स्टैंडर्ड जो है वो अप टू मार्क नहीं होता है, लाइक स्लम्स हो गया या स्क्वैटर सेटलमेंट्स हो गए. इन मोस्ट मिलियन प्लस सिटीज़ इन इंडिया 1 in 4 इनहेबिटेट्स लिव इन इलीगल सेटलमेंट्स. सो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ के जितने भी मिलियन सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन क्रॉस कर गई है, वहाँ अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 25% जो भी हाउसेस बनते हैं वो इलीगल सेटलमेंट्स होते हैं, विच आर ग्रोइंग ट्वाइस एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द सिटीज़. और इस तरह के सिटीज़ की जो ग्रोथ है वो बाकी सिटीज़ से डबल ग्रोथ हो रही है. इवन इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ अराउंड 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्क्वैटर सेटलमेंट्स. सो अगर अपने देखें एशिया पैसिफिक जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो 60% अर्बन पॉपुलेशन है वो जनरली स्क्वैटर सेटलमेंट्स में वो लोग जनरली रहते हैं. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. द decreasing employment opportunities in the rural as well as smaller urban areas of the developing countries consistently push the population to the urban area. So जैसे जैसे अर्बन एरिया, रूरल एरिया और जो स्मॉलर अर्बन टाउन्स हैं उनमें जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है, सो उसी प्रपोर्शन में ही पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया की तरफ वो जो पॉपुलेशन है वो मूव कर रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए. द इनॉर्मस माइग्रेंट्स पॉपुलेशन जनरेट्स ए पूल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स विच इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड इन द अर्बन एरियाज़. सो इससे हो क्या रहा है कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसमें सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर है वो एक लेबर की एक पूरी फोर्स, एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रही है. और अर्बन एरिया में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट को लेके ऑलरेडी वहाँ सेचुरेशन पॉइंट है, सो वो भी कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का कॉज बनती है. सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स. Cities in the developing countries suffer from several social ills. Insufficient financial resources fail to create adequate social infrastructure, creating to the basic needs of the huge population. So अब जो अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन मूव करती है, सो उससे पर्टिकुलरली उस अर्बन एरिया में एक सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है क्योंकि लोगों के पास में इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं. सो उन लैक ऑफ मनी के कारण एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक डेवलप नहीं हो पाता है जहाँ पर लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. द अवेलेबल एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ द अर्बन पुअर. अब पर्टिकुलरली अर्बन एरिया में क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इतनी कॉस्टली हो जाती है कि उस अर्बन एरिया की जो पुअर पॉपुलेशन है वो उसको अवेल नहीं कर पाती है, उसकी रीच से वो बाहर हो जाती है. हेल्थ इंडाइसिस ऑल्सो प्रेजेंट ए ग्लूमी पिक्चर इन सिटीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़. अब अगर देखा जाए तो हेल्थ इंडाइसिस जो है वो भी एक बहुत ही एक बैड पिक्चर प्रेजेंट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर. लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन टेंड्स टू एग्रीवेट द क्राइम रेट्स. अब क्योंकि पर्टिकुलरली उस एरिया के, उस सिटी के अंदर या उस अर्बन सेटलमेंट के अंदर में एम्प्लॉयमेंट की जो है वो कमी है और एजुकेशन की कमी है,
लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ एजुकेशन के कारण जो वहाँ के जो पब्लिक है या जो वहाँ के जो भी सिटीज़न है उनमें कहीं ना कहीं क्राइम रेट भी इंक्रीज हो जाता है। मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन टू द अर्बन एरियाज डिस्टॉर्ट्स द सेक्स रेशो इन दीज सिटीज़। अब क्या होता है कि जनरली अर्बन एरिया में जो माइग्रेंट जो पॉपुलेशन है उनमें मेल पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है वो हाई होता है। सो उसके कारण अर्बन एरिया में सेक्स रेशो जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज not only use but also disposes of a huge quantity of water and all types of waste materials। अब जनरली जो अर्बन एरिया में जो लार्ज पॉपुलेशन जो वहाँ पे रहती है वो उस पर्टिकुलर उस एरिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि वहाँ पे जो वाटर जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक तो उसका बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वाटर को यूज़ भी करते हैं और वो उसका जो वाटर जो वेस्ट वाटर है जो डिस्पोजल वाटर है वो भी कहीं ना कहीं उस एरिया के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है कि वो जो डिस्पोजल वाटर जो बना है जो भी बेकार जो पानी है जो अलग अलग तरीके से वेस्ट मटेरियल है वो भी कहीं ना कहीं उस एरिया में एक जो पोल्यूशन है उसको इन्हेंस करता है। मैनी सिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इवन फाइंड इट extremely difficult to provide the minimum required quantity of potable water and water for domestic and industrial use। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर वहाँ की जो पब्लिक है उसको जो पोर्टेबल वाटर है मतलब ड्रिंकिंग वाटर है और जो वाटर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ में लिया जाता है उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस परसेंटेज में उस प्रपोर्शन में वहाँ पर उस वाटर को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आई है। एन इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम क्रिएट्स अनहेल्दी कंडीशंस। अब क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो सिटीज़ हैं वो अनप्लैन्ड सिटीज़ होते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर मैनर में अगर देखा जाए तो सीवेज सिस्टम जो है वो नहीं होता है तो उससे वहाँ पे अनहेल्दी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। मैसिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर सीवियरली पोल्यूट द एयर। अब जो एक एक्सेस यूज़ होता है ट्रेडिशनल फ्यूल का डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर में उससे वहाँ पे एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। The domestic and industrial wastes are either let into the general sewages or dumped without treatment at unsufficiented locations। अब जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बच जाता है उसको या तो वो पब्लिक जनरल सीवेज में उसको डाल देती है या उसको डंप कर देते हैं विदाउट ट्रीटमेंट किए हुए। सो उससे भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होता है। ह्यूज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स erected the accommodate the population and economic play a very conductive role to create heat islands। अब जो ह्यूज पॉपुलेशन है उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाने के लिए पूरे सिटी में एक तरह से कंक्रीट वो पूरा सिटी जो है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर से वो भर जाता है। तो उससे क्या होगा कि वो जो पूरा एक सिटी है वो एक हीट आइलैंड की तरह से वो बन जाता है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। सो अगर देखें तो कंक्रीट स्ट्रक्चर के होने से उन पर्टिकुलर सिटीज़ में उन टाउन्स में एक हाई टेम्परेचर की भी एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। सिटीज़ टाउन्स एंड रूरल सेटलमेंट्स आर लिंक्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स रिसोर्सेज एंड पीपल। Urban rural linkage are of crucial importance for the sustainability of human settlements। तो अब जितने भी सिटीज़ टाउन्स या रूरल सेटलमेंट्स हैं वो आपस में लिंक होते हैं गुड्स के थ्रू
रिसोर्सेज या उस एरिया की पब्लिक के थ्रू, उस एरिया की पॉपुलेशन के थ्रू। अब जो रूरल अर्बन जो एक लिंकेज होता है, मतलब जो मूवमेंट होता है रूरल और अर्बन, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन सेटलमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए। एज द ग्रोथ ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज़ आउटपेस्ड द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, rural to urban migration has steadily increased, particularly in the developing countries, which has put an enormous pressure on urban infrastructure and services that are already under serious stress. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रूरल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उससे उस रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं उससे इफ़ेक्ट हुई है। मतलब वहाँ पे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ देखने को मिलती है। सो अब क्या होगा कि अब माइग्रेशन होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा, तो उससे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। सो इससे क्या होगा कि जो अर्बन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की सर्विसेज पर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो अर्बन एरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इट इज़ अर्जेंट टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग कंडीशंस एज वेल एज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल सेटलमेंट्स। फुल एडवांटेज must be taken for the complementary contributions to linkage of rural and urban areas by balancing their different economic, social and environmental requirements. So अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को देखेंगे।